काहिल औरतें पड़ी हुई अभी तक सो रही हैं। फिरदौस, हुमा, ये सबा कहाँ गई? अरे उठो! क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पूछता हूँ सबा कहाँ है? सबा कहाँ है? अपने कमरे में सो रही होगी। अरे कमरे में नहीं है वो। अरे भाग गई अपने यार के साथ। जरूर तूने उसे फरार कराया होगा। बोल, सच सच बता फिरदौस, कहीं तूने तो उसे फरार नहीं कराया ना? और अब तू मासूम बन रही है। मैंने फरार नहीं करा, रात को तो हमारे साथ ही सोई है। अरे हुमा, तुझे तो जरूर पता होगा है ना कि सबा कहाँ गई? बोल बोल, सच सच बोल। नहीं मामू, नहीं मामू, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मामू, खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि सबा कहाँ गई मामू। अरे मैं कैसे मान लूं? बहनों बहनों को एक दूसरे की पता ना हो। अरे क्या जवाब दूंगा मैं राजा साहब को? मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। इधर आ, इधर आ। मना किया था ना मैंने तुझे कि तलत का इस घर में आना जाना बंद कर दे, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, कहा था ना तुझसे ये बेटियों का घर है, तूने नहीं मानी मेरी बात। देख लिया तूने। अरे अब मैं राजा साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब सिर्फ राजा साहब ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। जी राजा साहब फरमाइए। इनकी सबा अपने कजन के साथ भाग गई है। दोनों अपने घरों में नहीं है, भाग गए ये दोनों। राजा साहब परेशान क्यों होते हैं? वो दोनों भागकर जाएंगे कहाँ? आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं ज्यादा से ज्यादा कल तक उनको ढूंढ निकालूंगा। वैसे उसके कजन का नाम क्या है? तलत। इन लोगों की मिली भगत थी। इंस्पेक्टर, सबा से आज मेरा निकाह था, इनकी सबा ने भागकर मेरी नाक कटवा दिए, नाक। अरे वाह भाई वाह मुनव्वर साहब, राजा साहब आपकी दामादी में आ रहे थे और ये तो आपके लिए बड़े फक्र की बात थी, लेकिन अफसोस मैं तो शर्मिंदगी के मारे राजा साहब से नजर भी नहीं मिला पा रहा। राजा साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये मामला आप मुझ पे छोड़ दें, और वैसे भी आप हमारे पुराने कर्म फरमाएं। एक दफा वो दोनों मेरे हाथ लग जाएं, उन पे ऐसी दफाएं लगाऊंगा कि लोग उन्हें खुद संसार कर देंगे। ये आपने जो बात की है ना, संसार कर दे, ये लगती है दिल को। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुल्फिकार साहब। आज शहरोज नाराज है मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे नाराज तो आप हैं, आज कैसे रास्ता भूल गए? मैं आजकल बिजी काफी था, हमारी कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, स्कर्दू जाना पड़ा, कुछ कॉन्फ्रेंसेस का काम हो रहा था। कॉफी पियेंगे? कुछ भी नहीं चलेगा आमना, मैं इस वक्त आपके पास बहुत एक इम्पॉर्टेंट केस लेकर आया हूँ। अच्छा। दरअसल कल मेरे एक जानने वाले को पुलिस ले गई थी, तो मैं एक थाने में गया उसको छुड़वाने के लिए, तो वहाँ मेरी मुलाकात दो लोगों से हुई। आमना, मैं ये चाहता हूँ कि ये मुकदमा आप लड़ें। मैम, आप ये केस किस बेस पे लड़ेंगी? करने की तो दूर की बात है, आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं ये केस लूंगी। क्यों? इसमें मैं आपके पास आपको लगता है कि कोई ऐसा केस लाऊंगा जिससे आपकी साख खराब हो? देखिए आमना, मेरी जो उन दोनों से बात हुई है, उनकी जमानत कोई नहीं करवा रहा। हमने भी कोशिश की तो पुलिस ने जो दिफात लगाई हैं, वो दिफात इस किस्म की है कि उस पर जमानत हो ही नहीं सकती, और उन दोनों की जान को शदीद खतरा है। आई अंडरस्टैंड जुल्फिकार साहब, आई नो आप उन लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन इतने वसूख से आप कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों सच बोल रहे हैं? इतना आइडिया तो हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है।
और मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों बिल्कुल सच बोल रहे हैं। देखिए, मुझे अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए एक मर्तबा खुद उन दोनों से मिलना पड़ेगा। प्लीज़ करना तो पड़ेगा। कहाँ पर हैं अभी? उसी लॉकअप में? जी लॉकअप। ठीक है, मिल लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 193 के तहत अगर कोई दानिस्ता अदालती कार्रवाई के दौरान किसी भी स्टेज पर झूठी गवाही देता है या झूठे शवाहिद पेश करता है तो उसे 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, कटहरे में खड़े ये 2 अफराद सबा और तलत आपस में कज़न हैं और कोई महीना भर पहले ये दोनों घर से फरार हो गए थे। मुलजिमा सबा के मामू मुनव्वर ने थाने में इसके अगवा का पर्चा करवाया था। जब थाने में पुलिस ने इनसे तफ्तीश की तो इन्होंने इकरार किया कि ये दोनों अपनी मर्जी से घर से फरार हुए थे और इन्होंने शादी कर ली है। मामला इतना सीधा साधा नहीं है जिस कदर के नजर आ रहा है। ये शख्स तलत जो बज़ाहिर एक मर्द नजर आ रहा है, हकीकत ये है कि एक मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। इन 2 औरतों ने शादी करके हमारी माशरती इक़्तिदार की धज्जियां उड़ाई हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जो एक बालिग मर्द और एक बालिग औरत के दरमियान होता है। ऐसा नहीं होता कि एक फरीक तो औरत हो और दूसरा फरीक मर्द बनने का ढोंग रचा रहा हो। योर ऑनर, इन दोनों पर सेक्शन 377 का तलाक होता है और उन्हें सजा भी इसी जुर्म के तहत मिलनी चाहिए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट सबा के मामू मुनव्वर ने शुरू में सबा के अगवा का पर्चा कटवाया था। पर्चा सेक्शन 377 के तहत नहीं काटा गया था और पुलिस ने जब सबा से पूछगछ की तो इसने बताया कि इसको तलत ने अगवा नहीं किया था, ये तो अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई थी, इसलिए अगवा का केस नहीं बनता। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वकील साहब ने असल हकायक और असल वाकयात को इतनी बुरी तरह मस्क किया कि इस केस को किसी बदफेली का दर्जा दे दिया। मेरे क्लाइंट्स पर इस कदर घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये 2 औरतें हैं और इन्होंने भागकर शादी कर ली है। सर, इस केस को इस तरह जाहिर किया जा रहा है कि जैसे मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर गलत इक़्तिदार को अपनाया जा रहा है, जबकि योर ऑनर असल हकीकत तो ये है कि मेरी क्लाइंट सबा एक बेबस लाचार लड़की है। इसके ऊपर तो इस कदर जुल्म किया जा रहा था। इसके अपने खानदान के बुजुर्गों ने जुए में हारी हुई रकम को चुकाने के लिए इस लड़की की जिंदगी और मुस्तकबिल का फैसला कर दिया। सर, इसको तो एक बूढ़े अय्याश जुआरी के हवाले किया जा रहा था। सबा को अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए कोई और ऑप्शन नजर नहीं आया। इसके पास अगर कोई सहारा था तो वो भी सिर्फ तलत का, और तलत जो कि खुद जिनसी तब्दीली के मुश्किल मराहिल से गुजर रहा है। इसने अपनी परेशानियों का नहीं सोचा और इंसानियत के जज्बे को सामने रखते हुए इस लड़की को पनाह दी। और सर, सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि इस केस के हकायक को मस करने में पुलिस ने निहायत शर्मनाक किरदार अदा किया है। सर, इस केस की असल सच्चाई अदालत के सामने लाने के लिए मैं चाहूंगी कि सबा अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। सबा, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? जज साहब, मेरे वालिद साहब का इंतकाल तो मेरे बचपन में हो गया था। हमारा वाहिद असासा जो था वो मेरे नाना का छोड़ा हुआ मकान था। हमारे मामू ही हमारे सरपरस्त थे और हमारे साथ रहते थे, मगर मामू को जुए और शराब की आदत है। उन्होंने इलाके के एक दौलतमंद आदमी राजा सफदर के साथ जुआ खेला और मामू ने जुए में नाना का मकान हार दिया। आइए आइए राजा साहब, आइए 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 आइए। फिरदौस फिरदौस फिरदौस, देखो राजा साहब आए हैं, तुम जल्दी से कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। राजा साहब, आप तशरीफ रखिए ना। ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ तशरीफ रखने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम लोगों ने जो यहाँ तशरीफ रख रखी है ना, उसे उठाकर बाहर फेंकने आया हूँ। ये मकान मेरा है। अब चले, अपना सामान बांधिए और बाहर निकल जाए यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं राजा साहब? हम कहाँ जाएंगे? मेरे साथ तो 2 जवान बेटियां भी हैं। ये कसूर तो इसका है ना, ये जुए में ये मकान हार गया है। राजा साहब, थोड़ी सी मोहलत और दे दें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ। मोहलत दे दूं? क्या करेगा तू? मेरे साथ जुआ खेलेगा, फिर हारेगा, और इतनी ढेर सारी रकम कैसे उतारेगा तू? हाँ राजा साहब,
ये मकान सिर्फ मामू का नहीं है, ये मकान मेरे नाना का है और इसमें मेरी माँ का भी हिस्सा है। मामू के जुए में हार की सजा हम क्यों भुगते? आप जाएं यहाँ से, ये मकान आपको नहीं मिल सकता। ये मकान वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। ये खंडर सा मकान, भला इसकी क्या कीमत होगी? 50,000 लाख? ये तो लाखों रुपए जुए में हार चुका है। मैं अपने रकम की वसूली के लिए कोई और रास्ता तलाश करता हूं। अरे रुकिए राजा साहब, रुकिए। क्या कर रहे हैं आप? ये आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरी भांजी से शादी कर लें? हाँ? ये क्या कह रहे हो मुनव्वर? मामू नशे में पागल हो गए हो क्या? चुप कर, बात हो रही है ना। हाँ, ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक है, ये ठीक है। तो बस तय हो गया राजा साहब। हाँ। मुबारक हो, मुबारक। और फिर मामू ने मुझे राजा सफदर के हवाले करने का फैसला कर लिया और मुझे ये फैसला मंजूर नहीं था। मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करना चाहती थी, मैं डर गई थी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। आइए आइए राजा साहब, आइए। हाँ, एक मिनट, मैं जरा अंदर इतला दे दूं। पर्दा है ना। फिरदौस, अरे भाई फिरदौस। हाँ, क्या हुआ? अरे वो राजा साहब आए हैं इसको देखने के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी की उम्र देखो और उस राजा सफदर की उम्र देखो। अरे ये तुमने क्या उम्र की रट लगा रखी है? बाहर खड़े में हो, आहिस्ता बोल। और मर्द की उम्र कब देखी जाती है? अरे सबा अगर उस घर में चली गई ना तो ऐश करेगी ऐश, और हमारी किस्मत भी तब्दील हो जाएगी। ये सोचा तुमने? ना याद रख फिरदौस, अरे ये एक मकान ही हमारा असासा है। अरे अगर ये भी हाथ से निकल गया ना तो सोच ले हम लोग रहेंगे कहाँ? मुनव्वर, ये मकान ही तो असासा था हमारा, वो हमें तुमने ठिकाने लगा दिया। अरे क्या रोना पीटना मचा रहा क्या तुमने? उठो। अरे तुझे तो अपनी बेटियों की शादी कहीं ना कहीं करनी है ना। इतने बड़े आदमी का रिश्ता आया तेरी बेटी के लिए। अरे ऐश करेगी ऐश, ये क्यों नहीं सोच रही तू? बस मैंने सोच लिया है, मैं राजा सफदर को हाँ कर दूंगा। मामू तुम मुझे बेच रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और अम्मा तुम्हें तो मेरा ख्याल होना चाहिए, मना करो मामू को। बदतमीज। अरे मैं तेरा घर से निकलना आना जाना बंद कर दूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो कैद करके रख दूंगा तुझे घर में। बस मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसे हाँ कर रहा हूँ। चल मुनव्वर, खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं कहता हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 377 के तहत अगर कोई फर्द, मर्द या औरत फितरी तकाजों के बरखिलाफ जिनसी ताल्लुक कायम करने का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे उम्र कैद या कम से कम 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। फिर मैंने तलत से मदद मांगी। हमने सोचा कि घर से भागकर कुछ दिन बाहर छुप कर रहेंगे और जब ये सफदर वाली बात टल जाएगी तो वापस घर आकर घर वालों से माफी मांग लेंगे। तलत, अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से बचाओ। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो? वो मामू इस दफा मुझे जुए में हार गए। ये बुढ़ा कहीं पागल तो नहीं हो गया है? बस तुम मेरी मदद करो। तुम मेरे साथ चलो, मैं सबको देख लूंगा। पर लोग क्या कहेंगे? तुम लोगों की फिक्र मत करो, ये मामला जब ठंडा हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। ठीक है। तलत ने तो सिर्फ मेरी मदद की है, शादी और अगवा का इल्जाम गलत है। हम शादी कर कैसे सकते हैं? योर ऑनर, ये लड़की झूठ बोल रही है। इन दोनों ने शादी की है और उसका सबूत है ये निकाहनामा। ये निकाहनामा साबित करता है कि इन दोनों ने किस कदर संगीन जुर्म किया है। योर ऑनर, ये निकाहनामा झूठा है। और वकील साहब, आपके पास ये निकाहनामा कहाँ से आया? योर ऑनर, ये निकाहनामा कैसे मिला ये बयान करने के लिए मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पेश किया जाए। तफ्तीशी अफसर कमाल खान हाजिर हो। इस
इंस्पेक्टर साहब, अदालत को बताइए कि आपको ये निकाहनामा कहाँ से मिला। सर, हमने नॉर्थ कराची के एक मकान पे जब छापा मारा, मुखबिर ने यही गली बताई थी ना, मेरा ख्याल यही घर है। जी सर। ये घर तुम्हारा है? जी। तलत कहाँ है? किराएदार पर ऊपर रहता है। तुमने बगैर तस्दीक के घर से भागी हुई 2 लड़कियों को अपना मकान किराए पे दे दिया। सर 2 लड़कियां? सर मैंने तो तलत साहब को मकान किराए पे दिया है। तुम्हें नहीं पता दोनों लड़कियां घर से भागी हुई हैं? कितने लोग हैं? तलत और उसकी फैमिली है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छुपी हुई हो। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। सर हुआ क्या है? बताएं तो सही आप। ये तो तुझे थाने चल के पता चलेगा। जाओ ऊपर जाके घर की अच्छी तरह तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो, इन्हें ले जाके मोबाइल में बिठाओ। सर, ये निकाहनामा मिला। चलो मोबाइल में बैठो। सर, ये दोनों लड़कियां हैं और इन दोनों ने शादी करके बहुत बड़ा जुर्म किया है। इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इस निकाहनामे पे आप दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। अदालत आपसे सवाल करती है कि आप दोनों ने निकाह किया था या फिर ये निकाहनामा आपको दिखाया जाए। लो ये इन्हें दिखाओ। जज साहब, ये दस्तखत मेरे नहीं है। जज साहब, ये दस्तखत मेरे भी नहीं है। ये निकाहनामा झूठा है। योर ऑनर, तलत के शिनाख्ती कार्ड में जिन्स के खाने में लिखा है कि ये एक औरत है। सर, 2 औरतों का निकाह किस तरह मुमकिन है? और इस निकाहनामे के साथ शिनाख्ती कार्ड की कॉपियां इसीलिए नहीं लगाई गई क्योंकि ये निकाहनामा जाली है। जी तलत, आप अपना बयान दीजिए। जज साहब, अल्लाह ने मुझे एक औरत ही बनाया था। एक मिनट, अपनी असल आवाज में बात क्यों नहीं कर रहे? क्या मर्द की आवाज बनाकर तुम मर्द बन जाओगे? योर ऑनर, वकील साहब से कहा जाए कि इस मामले को मजाक ना बनाएं और मेरे क्लाइंट की रिस्पेक्ट की जाए। योर ऑनर, उसको अपना बयान तो मुकम्मल करने दिया जाए। मिस्टर लॉयर, आप तलत का बयान मुकम्मल होने दें, उसके बाद जिरा कर सकते हैं। जी तलत। जज साहब, जब मैं बड़ा हुआ मुझे अपेंडिक्स का दर्द उठा। मैंने ऑपरेशन करवाया तो मुझे ये मालूम हुआ कि कुदरती तौर पे मेरी जिन्स तब्दील हो रही है और मुझे डॉक्टर ने ज़हनी तौर पे तैयार किया और मुझे ये कहा कि तुम बाकी किसी की ज़िंदगी औरत की तरह नहीं गुजार सकते। और तो और मुझे ये भी कहा कि तुम्हें बहुत सारे ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। इस इम्तिहान में मैं कैसे गुजर रहा हूँ ये मुझे ही पता है। पिछले 3 साल से मैंने 3 ऑपरेशन करवाए जज साहब। मेरा एक ऑपरेशन रह गया जज साहब, वो मुझे बैरूनी मुल्क जाके करवाना है। यहाँ जो इल्ज़ाम लगाया गया शादी का, हमने कोई शादी नहीं की और ये निकाहनामा भी झूठा है जज साहब, और मैंने कोई इसको अगवा नहीं किया। इस केस का फैसला होने से पहले अदालत ये तस्दीक करना चाहेगी कि तलत अभी भी औरत है या वो मर्द बन चुका है। इस सिलसिले में उस डॉक्टर को समन जारी किया जाए जिसने उनका ऑपरेशन किया था, और साथ साथ तलत का भी दिवी मायना करवाया जाए और उसकी तमाम तर रिपोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश की जाए। अदालत 10 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न। मैम, एक बात समझ नहीं आ रही, तलत के घर वाले क्यों सीन से आउट है? कोई कोर्ट में भी नहीं आया था। मैं बताता हूँ। दरअसल तलत जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, ऐसी सूरत हाल में उसे कोई भी ओन करने को तैयार नहीं है, बल्कि सबने उससे कतई ताल्लुक कर लिया। उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने, इवन मोहल्ले वालों ने, कोई उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करता। मेरी मुलाकात तलत के वालिद साहब से भी हुई थी, तो कह लेंगे वो जहाँ है खुश रहे। वो तो यहाँ तक कहते कि उन्होंने जो जायदाद में उसका शेयर बनता था वो भी उसको दे दिया। यही होता है ना, वो लोग सोचते हैं कि मिलना मिलाना रखेंगे तो खानदान की पूरी बदनामी होगी। सैड। आखिरी दफा घर कब गया था तलत? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने पूछा नहीं उससे। और वो जो लड़की है सबा, उसके घर वालों के बारे में कुछ मालूम है? हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। जब हम सबा के मोहल्ले में गए तो हम अपनी एनजीओ की गाड़ी में चले गए थे। उस पे लोगों ने नाम लिखा देखा और हमारी गाड़ी पे पथराव हुए शीशे तोड़ दिए हमारी गाड़ी के। दरअसल सबा का जो मामू है मुनव्वर,
उसकी मुझे कोई इसमें चालाकी लग रही थी, और हो सकता है राजा सफदर भी शामिल हो इसके अंदर। तो फिर हम कैसे उस मोहल्ले में जाके तफ्तीश करेंगे? जाएं, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग को तो वहाँ कोई पहचानता नहीं है। हमारी तो गलती ये थी कि हम अपनी गाड़ी में चले गए थे, हमें वहाँ सब पहचानने लगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो किसी शख्स को अपनी जिन्स तब्दील करवाने की बाकायदा इजाजत देता हो, लेकिन सन 2008 में फैसलाबाद की एक 28 साला खातून नौरीन असलम थी, जिसे डॉक्टरों ने जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार करार देकर तब्दीली जिन्स का ऑपरेशन तजवीज किया था। अदालत ने दरखास्त गुजार के हक में फैसला दिया था। अरे कौन है? दरवाजा तोड़ोगे क्या? कौन है दरवाजा? आए बाहर। बीबी, ये शरीफों का मोहल्ला है, हमारी भी बहू बेटियां रहती हैं यहाँ पे। तुम जैसी औरतों का यहाँ कोई काम नहीं है। चलो निकलो। अरे तुम लोग कौन होते हो हमें यहाँ से निकालने वाले? ये हमारा अपना घर है। हम तुम्हें इस मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। बेहया, बेशरम, तुम लोगों की लड़की ने एक लड़की से शादी कर ली। अरे तुम लोग तो बदमाशी पे उतर आए हो। याद रखो, अगर बदमाशी करोगे तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। हम अपने घर से नहीं निकलेंगे। मेरी बेटी मासूम है, उसके पास जाना जिसने उसको बरगलाया है। अरे देख क्या रहे हो? को निकालो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से लेके। मारो, मारो, मारो। तलत की मेडिकल रिपोर्ट का कहा था मैंने। मैडम को ये रही। अच्छा, और वो जो झूठा निकाहनामा था और उस पे जो गवाह थे उनका पता किया? जी मैडम, मैं गया था। एक साहब की तो डेथ हो गई है, एक काफ़ी डरे हुए हैं और तीसरे इंतहाई बदतमीज़ हैं। उनसे बात की उनकी दुकान पे जाके तो उन्होंने लड़ने मारने की बातें करने लगे। वो दोनों गवाह करते क्या? एक का नाम जिशान है, वो पुलिस इन्फॉर्मर है, और दूसरे रमज़ान साहब हैं जिनकी दुकान है, अनऑथराइज दुकान चलाते हैं, कुंडे की बिजली है। डेफिनेटली पुलिस वालों को कुछ ना कुछ देते होंगे। अच्छा, तो फिर तो डेफिनेटली ये तमाम प्लांटेड गवाह थे। और वो जो निकाह हुआ है, उस निकाह का? मैं निकाह ख्वां से मिला था, वो भी बिल्कुल डरे हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो आमना कबीर का असिस्टेंट है ना, शहरोज, मैंने उसे लोगों के साथ छानबीन करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि वो लोग कोर्ट में कुछ ऐसा वैसा करने वाले हैं। मुनव्वर साहब, उन्हें उनका काम करने दीजिए। मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ? सारे मामलात मैं संभाल लूंगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। वो मेरी गैर हाजिरी में आया था। अगर मैं वहां होता ना तो देखता कि वो मेरे इलाके में कैसे घुसता है। अरे देखिए राजा साहब, मुझे पता है आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन इन कानूनी मामलात को आप नहीं समझते हैं। देखिए प्लीज, आप इन मामलात में ना पड़िएगा, और हाँ, आप किसी भी सूरत में कोर्ट ना जाइएगा। देखें राजा साहब, आमना कबीर बहुत चालाक वकील है। वो बात की खाल निकालना जानती है और बातों में उलझा के आपसे सच उगलवा लेंगे। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। इस केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुल्जिम तलत की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जो अदालत में जमा कराई जा चुकी है। योर ऑनर, ये मेडिकल रिपोर्ट बयान करती है कि ये बदस्तूर एक औरत है और इन दोनों औरतों ने शादी करके एक भयानक और संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। योर ऑनर, मेरी आपसे फिर दरख्वास्त है कि सेक्शन 377 के तहत इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, सरकारी हॉस्पिटल से आने वाली रिपोर्ट की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उन डॉक्टर्स की असेसमेंट पर भी मैं शक नहीं करती, लेकिन सर, तलत की मेडिकल हिस्ट्री काफ़ी पेचीदा है।
पिछले 2 सालों से तलत जिन डॉक्टर्स के जेरे इलाज है उनमें से एक लेडी सर्जन को मैंने आज अदालत में बुलाया है जो तलत की जेंडर स्टेटस को वाजे करेंगी। सर, इसी हवाले से मैं डॉक्टर अतिया को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। जी डॉक्टर अतिया, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगी? जज साहब, जब मैंने तलत का ऑपरेशन किया अपेंडिक्स का, तो उस वक्त कुदरती तब्दीलियों का हमें इनके जिस्म में पता चला। कुछ बच्चे उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से जिनसी तब्दीली का शिकार होते हैं। इस ऑपरेशन का फैसला मेरा अकेला नहीं था, बल्कि 8 डॉक्टरों का एक पैनल था जिन्होंने फैसला किया था कि इनका ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक था। अगर हम ये ऑपरेशन नहीं करते तो इनकी ज़िंदगी भी जा सकती थी। ठीक, और आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन में अदालत को ये बात वाज़ेह करेंगी कि तलत अभी जिस जिनसी तब्दीली के अबूरी मराहिल से गुजर रहे हैं, अगर हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि ये इस वक्त मुकम्मल मर्द हैं, तो क्या हम उन्हें हतमी तौर पर ये भी कह सकते हैं कि ये औरत भी नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकती हैं। योर ऑनर, नाक यूं पकड़े या यूं, बात साफ है कि तलत बदस्तूर एक औरत है और इस केस में 2 औरतों ने शादी करके एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। योर ऑनर, अगर इन दोनों को सज़ा नहीं मिली तो माशरे के लिए एक बहुत बुरी मिसाल कायम होगी और मिस आमना इस निकाहनामे को झूठा करार दे रही हैं। योर ऑनर, मेरे पास 2 ऐसे गवाह मौजूद हैं जो इस निकाह में शरीक थे। मैं अपने गवाहों को पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। आप अदालत को बताइए कि आप इस निकाह में शरीक थे। जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और मैं इन दोनों के निकाह में बतौर गवाह शरीक था और इनके निकाहनामे पे मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं। योर ऑनर, क्या गवाह से मैं भी जरा कर सकती हूँ? इजाज़त है। जी रमज़ान साहब, जिस मुबैना निकाह का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कितने लोग शरीक थे? 12 लोग थे। 12। और ये निकाह कहाँ हुआ था? ये वो सब्जी मंडी के मोहल्ला है ना, वो अजीज़ाबाद की गली में हम लोगों जो ना मौज़िन साहब ने पढ़ाया था, वो इमाम साहब ने पढ़ाया था। ठीक, और आप ये बताएंगे कि ये निकाह किस वक्त हुआ था? हाँ, ये वो असर में हुआ था, असर में। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। दूसरे गवाह को पेश किया जाए। एक तो अदालत को अपना नाम बताइए और ये बताइए कि वो जो सब्जी मंडी में। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस गवाह को नहीं पता कि पिछला गवाह क्या बयान देकर गया था। वकील साहब अपने अल्फाज इसको फीड कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। जज साहब, मेरा नाम ज़ीशान है और मैं इन दोनों के निकाह के वक्त मौजूद था और इन दोनों के निकाह नामे पे मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं। निकाह कहाँ हुआ था? निकाह सर, वो निकाह कोरंगी की एक मस्जिद में हुआ था। इस निकाह में कितने अफराद शरीक हुए थे? यही कोई 20-25 लोग होंगे, हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, सही से पता नहीं है सब। ये बता सकते हो कि निकाह किस वक्त हुआ था? और रात को 8 बजे ईशा की नमाज के वक्त। ये दोनों झूठे गवाह हैं। इन दोनों के खिलाफ 193 का नोटिस जारी किया जाए। जज साहब, आप 193 का नोटिस क्यों इशू कर रहे हैं? मेरे गवाह तो अदालत की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, गवाही देने आए अपना वक्त निकाल के। ये तो उनके साथ ज्यादती है। वकील साहब, आपका तमाम तर सच सामने आ गया है। अब बेहतर यही है कि आप और आपका गवाह खामोशी से बैठ जाएं। जाइए। योर ऑनर, इस झूठे निकाह नामे पर जिस निकाह ख्वाह का नाम दर्ज था, मैं उनको गवाही देने के लिए कटहरे में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। जी काजी इनायतुल्लाह साहब, क्या आप इन दोनों लोगों को जानते हैं? जी नहीं, मैं इनको नहीं जानता। तो क्या इन दोनों का निकाह आपने नहीं पढ़वाया था? नहीं, इनका निकाह मैंने नहीं पढ़ाया। ये आप अदालत को बताएंगे कि फिर ये मोहर किस तरह इस निकाह नामे पे लगी और असली हकीकत क्या है? जज साहब, मैंने ये निकाह तो पढ़ाना ही था, लेकिन इस लड़की सबा और राजा सफदर का निकाह पढ़ाना था मैंने। मुनव्वर साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे इस निकाह के लिए एडवांस भी दिया था, लेकिन बाद में मुनव्वर साहब इंस्पेक्टर साहब के साथ आए। काजी साहब, ये इंस्पेक्टर साहब आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जी जी हुक्म। देखिए काजी साहब, हमारे पास आपके खिलाफ शिकायतें आई हैं कि आप अंडर एज लड़कियों के निकाह पढ़ाते हैं गैर कानूनी तरीके से। नहीं नहीं, ऐसा कोई निकाह मैंने नहीं पढ़ाया। समझने की कोशिश करें काजी साहब। जब इल्जाम लगता है तो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होती है तो फिर अदालत में पेश होते हैं और
अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए सालों लग जाते हैं। समझदारी के सबूत दीजिए। इंस्पेक्टर साहब की बात मान लीजिए। ये क्या है? इन्हीं का नाम है। दिखाएं। मेरे दस्तखत हुए हैं ये इसको। मोहर भी दिखाएं। ये मोहर हम ले जा रहे हैं, तो हम दूसरी मोहर बनवा लेना। इंस्पेक्टर साहब, ये आप निकाहनामे पे मेरे दस्तखत हुए हुए हैं। देखो, अच्छी तरह कान खोल के सुन लो। इस बारे में तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे, किसी को कुछ नहीं बताओगे, वरना याद रखना मेरा नाम इंस्पेक्टर कमाल है। मैं कहता कम हूँ और करता ज्यादा हूँ। मेरी बात अच्छी तरह समझ गए ना? इंस्पेक्टर साहब, मेरे दस्तखत हुए हैं। मैं जानता हूँ कि अदालत में झूठी गवाही देना बहुत बड़ा जुर्म है, लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे सच्ची गवाही देने पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, वकील साहब के दोनों गवाहों के बयान के बाद और काजी साहब के बयान के बाद ये बात साफ जाहिर हो गई है कि ये इल्ज़ाम एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। योर ऑनर, अदालत को गुमराह किया गया, मेरे दोनों क्लाइंट्स के साथ ज्यादती की गई, इन पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया। सर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरे दोनों क्लाइंट्स को बाइज्जत बरी किया जाए, इस मुकदमे को खारिज किया जाए और इस झूठे मुकदमे को बनाने में जितने अफराद भी मुलव्विस हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू सर। पेश किए गए सबूत और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम तलत पर सबा के अगवा और निकाह करने का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित नहीं हो सका। दौरान समाअत अदालत में यह बात भी वाज़ेह हुई है कि पुलिस ने राजा सफदर के ईमा पर हक़ाइक़ को मस करके और गलत दिफा दर्ज करके ये केस बनाया था। लिहाजा अदालत इस केस को खारिज करती है और झूठा निकाहनामा पेश करने और झूठी गवाही देने पर यह अदालत ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 193 के तहत मुल्जिमान मोहम्मद मुनव्वर, राजा सफदर और अदालत में पेश होने वाले झूठे गवाह मोहम्मद रमज़ान और जीशान को 3-3 साल कैद बमुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाती है। और इसके साथ साथ अदालत ये हुक्म भी देती है कि नाक़िस तफ्तीश करने पर और हक़ाइक़ को मस करने पर इंस्पेक्टर कमाल के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।